नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति में से और मात होती रहती है, एक दूसरे के क्षेत्र में सेंधमारी भी होती रहती है। राजद कभी जदयू में, जदयू कभी राजद में, भाजपा कभी बिहार के अन्य पार्टियों में। ये चलता है, ये दस्तूर है सियासत का। कोई एक तरफ परमानेंट नहीं हो सकता है। ना राजनीति में लंबी दुश्मनी ना लंबी दोस्ती होती है, कभी परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसी ही परिस्थिति उपचुनाव को देखते हुए बिहार में फिर से बदल गई है। आपको याद होगा, बिहार में राजद में एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी और लालू यादव से नाराज हुआ था। उसका एक कारण था, जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई, कोरोना उनको हुआ और उनके इलाज में लापरवाही की आरोप लगाया गया। और उस दौरान दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहने के बावजूद उनकी मैयत में शरीक नहीं हुए। इस वजह से नाराजगी सिवान के मुसलमानों में जबरदस्त थी। खासतौर पर शहाबुद्दीन के करीबियों ने आरोप तक लगाया तेजस्वी यादव पर बहुत सारे। लेकिन इस बीच इस पूरी विवाद में सबसे ज्यादा नाम किसी व्यक्ति का आया तो वो था सलीम परवेज। सलीम परवेज का नाम बार बार इस बात को लेकर रहा था कि शहाबुद्दीन के साथ जब अन्याय हुआ तो तेज प्रताप तेजस्वी और लालू यादव ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, क्यों चुप थे। इन सभी सवालों के बाद अब खबर आ रही है कि उन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया है। क्या कुछ किया है, इस रिपोर्ट में जानिए। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज का राजद से मोह भंग हो गया है। वो जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। सलीम परवेज 17 अक्टूबर को जदयू की सदस्यता लेंगे। सलीम परवेज राजद में बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जदयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली थी। लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए थे पार्टी के शीर्ष अधिकारियों से। खासतौर पर लालू यादव से उन्होंने सवाल पूछे थे। आपको बता दें कि सलीम परवेज ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और पूरे समाज के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से डॉक्टर शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई उसके बाद से वे नाराज चल रहे थे पार्टी ने। उन्होंने केवल पार्टी के ना संगठन पर ही सवाल उठाए बल्कि लालू राबड़ी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए और बताया कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने लालू यादव को हमेशा मजबूत किया, उस स्थिति में कहीं ना कहीं लालू यादव को आज शहाबुद्दीन के साथ खड़ा होना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि इनका राजद में एमवाई समीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की और सभी का समर्थन किया। सलीम परवेज ने कहा कि माले नक्सलवादी और अन्य शक्तियों के विरोध में और मजबूरों के साथ सदा डॉक्टर शहाबुद्दीन चट्टान की तरह खड़े रहे। तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद उन्होंने लालू यादव के खिलाफ कभी काम नहीं किया। लालू यादव के खिलाफ कई बार उन्हें ऑफर्स मिले लेकिन वो कहीं नहीं गए। उनका छवि रॉबिन हुड जैसा था। उन्होंने अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन राज्य को सिंचित करने में समर्पित किया। सलीम परवेज ने उस वक्त अपने बयान में कहा था कि डॉक्टर शहाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध था। वे न केवल मेरे अच्छे मित्र थे बल्कि भाई जैसे थे। और उनके बीमार पड़ने के बाद जिस तरीके से उनकी मौत हुई और पूरी इस घटना से राजद ने अपने आप को अलग कर दिया, खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व ने, ये काफी दुखद था। इस्तीफा देते उन्होंने कहा कि पार्टी के इस रवैये से वो बहुत दुखी हैं और उन्हें पता है कि मुस्लिम समाज को छलने का काम कर रहे हैं लालू यादव। इसलिए लालू और तेजस्वी यादव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो लालू यादव और तेजस्वी का असली चेहरे को पहचाने। यानी आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आह्वान ये भी कर दिया है कि वो वापसी करने जा रहे हैं जदयू में। जब कुछ दिनों पहले उन्होंने जदयू छोड़ा था तो यही सारे आरोप उन्होंने जदयू पर भी लगाए थे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर यहाँ आए और यहाँ भी उनके हिसाब से उनके साथ छल हुआ, खासतौर पे वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे समाज के साथ छल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने अपना पूरा जीवन बिता दिया राजद को मजबूत करने में, लालू यादव को मजबूत करने में, और उनके अंतिम समय में वहाँ लालू यादव मौजूद नहीं रहे, ये साबित करता है कि बाकी लोग साथ भी लालू यादव ऐसा ही करेंगे इनके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप कमेंट में आकर दे सकते हैं। एक मजबूत चट्टान थे, एमवाई समीकरण का हिस्सा थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं झटका तो लगा है उपचुनाव से पहले और नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया लालू यादव को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।